दोस्तों चलिए कैसे हैं। बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉप 100 क्वेश्चन जो हम लेकर के आए फ्रेंड, जो सभी क्वेश्चन एकदम एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यहाँ से आपको एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा। कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स? 10 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा। ठीक है जी, तो आपको पूरा क्वेश्चन करना। हम एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं लेकर के आए क्योंकि आप जान रहे हैं कि वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा होगा। हमको फैक्ट ज़्यादा लेकर के, हमको तथ्य ज़्यादा लेकर के आना, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सके हम। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सके, तो इस चीज़ को याद रखते हुए हम एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं लेकर के आए। बाकी आप मेरे जितने क्लास देखिएगा जीके जीएस का, वहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आते हैं। यहाँ पे लेकिन फैक्ट लेकर के आए कि यहाँ से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ये आपको देखना है कि आपको कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, आपको देखना है कि कितने क्वेश्चन आप यहाँ से कर पा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। बिहार में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इसका आंसर का हो जाएगा 40। इसका आंसर का हो जाएगा 40। ठीक है, बिहार से झारखंड को अलग कर नए प्रांत का दर्जा कब प्राप्त किया गया? इसका आंसर का 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कर रहा है। धातु से बने सिक्के सर्वप्रथम किस काल में पाए गए हैं? इसका आंसर का होगा बुद्ध काल, 6ठी सदी ईसा पूर्व। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कर रहा है। घोघा झील कहाँ स्थित है? इसका आंसर का होगा मनिहारी, कटिहार। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कर रहा है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? इसका आंसर का हो जाएगा, इसका आंसर होगा वीर कुंवर सिंह। ठीक है जी, इसका आंसर का हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। ठीक है जी, इसका आंसर का हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। ठीक है जी, इसका आंसर का होगा वीर कुंवर सिंह। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कह रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। खारवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर का हो जाएगा कि खारवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भागीरथ मांझी ने किया था। ठीक है जी, किसने किया था? भागीरथ मांझी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कर रहा है। बिहारी बाबू के नाम से किस अभिनेता को जाना जाता है? इसका आंसर का हो जाएगा शत्रुघ्न सिन्हा को, जो बॉलीवुड में है और वर्तमान में टीएमसी के सांसद है। वर्तमान में कहाँ के हैं? टीएमसी के, यानी कि ममता बनर्जी के सांसद है। ठीक है जी, टीएमसी के सांसद है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा वर्तमान में टीएमसी के सांसद है। ठीक है जी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या करें। पाल युगीन कलाकार धीमन और उसके पुत्र बीट पाल कहाँ के निवासी थे? इसका आंसर का नालंदा के। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कह रहा है। फिर खुदा बख्श लाइब्रेरी का स्थापना कब हुई? इसका आंसर का 5 अक्टूबर 1891 को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के देश कौन सा स्थान में है? इसका आंसर का 12वां स्थान है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कर रहे हैं। घोड़ा कटोरा झील किस झील में स्थित? इसका आंसर का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको नालंदा। ठीक है, जिसका आंसर का हो जाएगा नालंदा। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है। बिहार सरकार का पर्यटन विभाग ने कितने पर्यटक सर्किट को चिन्हित किया? इसका आंसर का हो जाएगा 8। इसका आंसर का हो जाएगा 8। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या करा। झारखंड के गठन के बाद बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इसका आंसर का हो जाएगा 16। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या करा। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है जी, कितना है? 94,163 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कर। नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर का पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या कर। यूनानियों ने किसे अमित्र चेट से अमित्र घात का अर्थात शत्रुओं को नाश करने वाला कहा? किसको कहा फ्रेंड? इसका आंसर का हो जाएगा बिंदुसार को। किसको कहा फ्रेंड? तो बिंदुसार को। ठीक है जी, याद रखिए किसको? बिंदुसार को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कर रहा फ्रेंड। यूनानी राजदूत इंडिका के लेखक मेगास्थनीज ने किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? इसका आंसर का चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कर रहा है। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कहाँ स्थित? इसका आंसर का कांवर झील, बेगूसराय। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कर रहा है। बिहार में रेल पहिया कारखाना किस स्थान में अवस्थित है? इसका आंसर का बेला, दरियापुर, सारण। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कर। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करा था? इसका आंसर का चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्पगुप्त द्वारा। ठीक है जी, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्पगुप्त द्वारा। ठीक है जी, याद रखेगा। खोंड जनजाति बिहार के किस क्षेत्र में निवास करते? इसका आंसर का भोजपुर, शाहाबाद। ठीक है जी, भोजपुर, शाहाबाद। ठीक है जी, याद रखिएगा भोजपुर, शाहाबाद में। ठीक है जी, याद रखिएगा भोजपुर, शाहाबाद में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को क्या कहा? इसका आंसर का हो जाएगा पोलीबोथरा कहा। इसका आंसर का हो जाएगा जी पोलीबोथरा कहा। ठीक है जी, इसका आंसर का हो जाएगा पोलीबोथरा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कर रहा है। एक प्रांत के रूप में बिहार के बंगाल कब अलग किया गया था? इसका आंसर का हो जाएगा 22 मार्च 1912 को। किस वर्ष पर? 22 मार्च 1912 को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 का। बिहार की राजधानी कहाँ स्थित? इसका आंसर का हो जाएगा पटना। बिहार की राजधानी कहाँ स्थित है फ्रेंड? तो इसका आंसर का हो जाएगा पटना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कर रहे हैं। 18 से 29 अगस्त 1920 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन, कितना 12वां अधिवेशन
कहाँ हुआ था? इसका आंसर क्या रहेगा? भागलपुर। कितना? 12वां अधिवेशन। ठीक है जी। कब हुआ था? 1829 अगस्त में। ठीक है, तो कहाँ हुआ था? भागलपुर में। ठीक है जी, याद रखिएगा। सभी मनुष्य मेरी संतान है, यह कथन किसने कहा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक ने कहा था। यह कथन किसने कहा था? तो अशोक ने कहा था। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कह रहा है जी? छांदोग्य 10 पदवी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका आंसर का वीरेश्वर ठाकुर ने की थी। किसने की थी? वीरेश्वर ठाकुर ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या करा? पटना स्थित पत्थर मस्जिद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर का संगीय मस्जिद। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या करा? भारत एवं वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड पर कहाँ पर अवस्थित? इसका आंसर क्या होगा? मोकामा। कहाँ है? तो मोकामा पर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या करा? गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य का पदवी ग्रहण किसने की थी? इसका आंसर का वह कौन सा था? इसका आंसर का चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसका आंसर का चंद्रगुप्त द्वितीय था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या करें? ऋग्वेद के किस मंडल के सूक्त में पहली वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया है? इसका 10वें मंडल पुरुष सूक्त में। 10वें मंडल पुरुष सूक्त में। ठीक है, 10वें मंडल पुरुष सूक्त में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कर रहा है? 32 क्या कर रहा है? धर्मपाल के बाद पाल वंश का संस्थापक कौन बना था? इसका आंसर क्या होगा? देवपाल। किन बना था? देवपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53 क्या कहा? धर्मपाल ने किसको कन्नौज का शासक नियुक्त किया था? इसका आंसर क्या होगा? चक्रव्यूह। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या कहा? अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? इसका आंसर क्या होगा? गुनार मिर्डल ने। गुनार मिर्डल ने। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या कह रहा है जी? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता कितनी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 61.80। ठीक है, जिसमें पुरुष की संख्या कितना है? 71.20 है और महिलाएं के परसेंटेज कितना है? 51% 50 है। ठीक है जी, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 2011 की जनगणना से आपको क्वेश्चन आपका 100% पूछेगा। ठीक है जी, यहाँ से आपका 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कह रहा है? 15वीं सदी में कौन सा नगर इस्लाम धर्म का संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा जौनपुर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जौनपुर। ठीक है जी, इसका आंसर है जौनपुर। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है? 400 वर्ष पुराना चैतन्य महाप्रभु मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? पटना सिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या? झारखंड के निर्माणाधीन कोयल कारो परियोजना से बिहार के किस जिले को सर्वाधिक लाभ मिलेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? औरंगाबाद। ठीक है, कोयल कारो परियोजना से बिहार के किस जिले को सर्वाधिक लाभ मिलेगा फ्रेंड? इसका आंसर क्या हो जाएगा? औरंगाबाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या? अगर 1050 ईसा पूर्व के आसपास गंगा घाटी के किस जगह से लोहा मिलने का प्रमाण मिलता है? इसका आंसर क्या होगा? अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा? अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कह रहा है? 51 शक्ति पीठों में से एक माँ दुर्गा प्रसिद्ध बड़ी पटन देवी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पटना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पटना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या कह रहा है? झारखंड के गठन के बाद बिहार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 75। कितने हैं? तो 75। ठीक है जी, याद रखें कितने हैं? 75। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कह रहा है? 16 अप्रैल 1930 को नमक कानून को भंग करने के लिए पटना के किस स्थान को चुना गया था? इसका आंसर का नखास पिंड। किस स्थान को फ्रेंड? तो नखास पिंड को चुना गया था। ठीक है जी, कौन सा स्थान को? तो नखास पिंड को। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या कर रहा है? 1798 ईस्वी में किस कंपनी ने बिहार में सोरे व्यापार का एकाधिकार प्राप्त किया था? इसका आंसर का अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 44 क्या? विदेह के राजा ने निष्क या सुवर्ग ये सतनाम उपहार दिए या कहाँ वर्णित? इसका आंसर का वीरधरनायक उपनिषद में। वीरधरनायक उपनिषद में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या करें? 1829 ईस्वी 1920 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन 12वें अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा आपको राजेंद्र प्रसाद। कहाँ हुई थी? तो भागलपुर में। कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा भागलपुर में। ठीक है जी, कहाँ हुई थी? तो भागलपुर में हुई थी। ठीक है, इसका अध्यक्षता किसने? राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ठीक है जी, तो याद रखिएगा किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या कर रहा है? 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर किस धार्मिक आंदोलन के केंद्र थे? इसका आंसर का वहाबी आंदोलन। इसका आंसर का हो जाएगा वहाबी आंदोलन का। ठीक है जी, इसका आंसर का वहाबी आंदोलन का। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 का। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहर में निवास करती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11.30%। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या कह रहा है? 1897 की विद्रोह का नेतृत्व बिहार के
वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद किसने किया था? इसका आंसर क्या रहेगा? अमर सिंह ने किया था। किसने किया था फ्रेंड? अमर सिंह ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 क्या गया, बिहार में लोकसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है कितने है? तो 6। कितने है? तो 6। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 क्या गया, बरौनी तेल शोधक कारखाने को किस तेल क्षेत्र से पाइपलाइन से जोड़ा गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाहरकटिया, असम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51 क्या कह रहा है जी, झारखंड के गठन के बाद बिहार विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कितनी है? तो 243 है। ठीक है जी। कितनी है? तो 243 है। ठीक है जी, याद रखिएगा कितनी है जी? 243 है। ठीक है जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52 क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, यूनेस्को विश्व विरासत सूची में हाल ही में बिहार के किस स्थल को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा महाविहार। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा महाविहार। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा महाविहार। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53 क्या कह रहा है, बुद्ध स्मृति पार्क का निर्माण कहाँ किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? पटना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54 क्या कर रहा है, किस खनिज संसाधन के उत्पादन पर बिहार का एकाधिकार है? तो इसका आंसर क्या होगा? पाइराइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाइराइट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55 क्या कर रहा है, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल और बिहार को भूमि पर काश्तकारों का अधिकार किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1850 से। किसके नियम के अनुसार? तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम के अनुसार। कब हुआ था? 1885 में। कब हुआ था फ्रेंड? तो 1885 में। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56 क्या कर रहे हैं, 1899 से लेकर के 1900 में मुंडा आंदोलन का नेता कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? बिरसा मुंडा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा। ठीक है जी, इसका आंसर क्या होगा? बिरसा मुंडा। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, बेगूसराय, मुंगेर, पूर्णिया और कटिहार को किस वर्ष नगर निगम का दर्जा दिया गया? इसका आंसर 2009 में। ठीक है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? 2009 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58 क्या कर रहा है, 2000 इस क्वेश्चन नंबर 58 क्या कर रहा है, 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के बिहार के प्रतिनिधित्व के रूप में मुस्लिम सम्मिलित हुए थे। किसने के रूप में कौन सम्मिलित हुए थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल और ब्रजेश किशोर प्रसाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59 क्या कर रहा है, 1921 में गांधी जी ने पटना में किस कॉलेज की स्थापना की थी? इसका आंसर बिहार विद्यापीठ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60 क्या कर रहा है, 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गया। किस शहर में फ्रेंड? तो गया में। याद रखिएगा जी, इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। ठीक है, एकदम एक एक क्वेश्चन एकदम यहाँ से आपको आएगा। ठीक है, तो आपको क्लास को कम से कम आपको 3 से 4 बार आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है जी, यहाँ से क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन यहाँ से 3 से 4 बार आपको आएगा ही आएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ से आएगा ही आएगा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61 क्या कर रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कर रहा है, एनटीपीसी के नियंत्रणाधीन कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र बिहार के किस जिले में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भागलपुर। इसका आंसर क्या होगा? भागलपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62 क्या कर रहा है, 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में औपचारिक रूप से किस पार्टी के गठन की घोषणा की गई? इसका आंसर का भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के। भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी कहाँ? अंजुमन इस्लामिया हॉल में। ठीक है जी, अंजुमन इस्लामिया हॉल में। ठीक है जी, याद रखिएगा। कब हुई थी? तो 1934 में। ठीक है जी, मेरे साथ बोलिए कब हुई थी? तो 1934 में। एकदम फैक्ट हम लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स, एकदम बन रहा है क्वेश्चन। तो ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा एकदम बढ़िया से इसको। बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फ्रेंड। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63 क्या करा फ्रेंड, कांवर झील किस जिले में अवस्थित है? कांवर झील किस जिले में अवस्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेगूसराय में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64 क्या करा फ्रेंड, बिहार के किस जिले में पेरिलियम पाया जाता है? तो इसका आंसर का गया में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65 का सचिव पटना विश्वविद्यालय का प्रथम गैर सरकारी वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66 क्या, 1940 ईस्वी में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था? तो किस स्थान हुआ था फ्रेंड? तो इसका आंसर है रामगढ़ झारखंड में। ठीक है, रामगढ़ झारखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67 क्या, भारत छोड़ो आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद के किस जेल में रखा गया? तो इसका आंसर का बांकीपुर जेल में। किस में रखा गया? बांकीपुर जेल में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68 क्या कह रहा है, 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड बिहार में कहाँ हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? पटना में। कहाँ हुआ था फ्रेंड? तो पटना में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69 क्या कह रहा है, 1946 ईस्वी में किस नेता को बिहार का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण को।
श्री कृष्ण शिव को। चलिए ठीक है जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70 क्या कह रहा है। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? इसका आंसर क्या होगा? खाद्य एवं कृषि विभाग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70 का। आज़ादी के बाद नवंबर 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसने की थी? इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72 क्या होगा। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का प्रतिशत कितना अंश है? इसका आंसर क्या होगा? 8.7%। 8.60%। कितना? 8.60%। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73 क्या अगर किस दशक में बिहार में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक रही है? तो इसका आंसर का 1991 से लेकर 2001 में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि रही। कितने रहे? 28.62%। 28.62%। ठीक है जी, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 74 क्या का फ्रेंड। 20 जुलाई 1937 को विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका आंसर का प्रोफेसर अब्दुल बारी को। 20 जुलाई 1937 को विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो फ्रेंड तो प्रोफेसर अब्दुल बारी को। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 75 क्या अगर 2001 से 2011 दशक में बिहार में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है? इसका आंसर गोपालगंज। कितना प्रतिशत? 18.33%। ठीक है जी, 18.33%। ठीक है जी, 18.33%। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76 क्या करा है। 2001 से 2011 के दशक में बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन रहा? मधेपुरा 30.65%। कितना? 30.65%। ठीक है, याद रखेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 77 क्या करा। बिहार लोक सेवा आयोग के अपने कार्य रूप में कब आया था? इसका आंसर का 1 अप्रैल 1949 पे। 1 अप्रैल 1949 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 78 क्या करा। बरौनी ताप विद्युत केंद्र को किस राज्य का कोयला प्राप्त होता है? तो किस राज्य से होता है फ्रेंड? तो इसका आंसर होगा झारखंड से। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? झारखंड से। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 79 क्या कह रहा है। कटैया सुपौल जल विद्युत केंद्र किस नदी परियोजना का अंग है? तो इसका आंसर क्या होगा? कोसी। किस नदी का फ्रेंड? तो कोसी का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 80 क्या कह रहा है जी। अजातशत्रु किस वर्ष अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध का शासक बना? तो इसका आंसर का 493 ईसा पूर्व। 493 ईसा पूर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 81 क्या होगा। बिहार में रेल परिवहन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? 1860 में। किस वर्ष हुआ था फ्रेंड? तो 1860 ईस्वी में। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82 क्या कह रहा है। बौद्ध साहित्य ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर क्या होगा? त्रिपिटक। किसका आंसर क्या होगा? त्रिपिटक। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 83 क्या कह रहा है जी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? इसका आंसर का 10,40,04,452। कितना है? मेरे साथ बोलिए। 10,40,99,452। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 84 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 84 क्या कह रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाने वाली रेखा या नदी, तो इसका मुँह कौन कौन सा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट की रेफरेंस क्रमनासा, गंडक और घाघरा। कौन कौन सा? मेरे साथ बोले क्रमनासा, गंडक, घाघरा। मेरे साथ बोले फ्रेंड क्रमनासा, गंडक, घाघरा। ठीक है जी, एकदम फैक्ट लेकर का है। यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा। ठीक है, एमसीक्यू ने एमसीक्यू के लिए आप जा करके प्लेलिस्ट में बिहार पुलिस के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ जीके जीएस का आपको और साइंस का क्लास आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से जाकर के आप पूरे क्लास को, नए हैं तो पूरे क्लास को आप जा करके देख लीजिए। नए हैं तो पूरे क्लास को आप जा करके देख लीजिए। ठीक है जी, नए हैं तो पूरे क्लास को आप जा करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85 क्या कह रहा है। केसरिया जहाँ खुदाई के पश्चात भगवान बुद्ध का स्तूप प्राप्त हुआ कहाँ स्थित है? इसका आंसर का पूर्वी चंपारण में। कहाँ स्थित है? तो पूर्वी चंपारण में। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 86 क्या कह रहा है। खारवाड़ जनजाति बिहार राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका आंसर का जाएगा रोहतास में। ठीक है जी, कहाँ पाई जाती है? तो रोहतास में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 87 क्या कह रहा है। बौद्ध कला से संबंधित कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण किस युग में विशेषता थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पालवंश। ठीक है जी, पाल युग या पालवंश। ठीक है जी, पाल युग या पालवंश। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 88 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 89 क्या कह रहा है। बख्तियार खिलजी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गाजी इख्तियार। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 90 क्या होगा। प्रथम बौद्ध संगीतीय आयोजन कब और कहाँ हुआ था? इसका आंसर का 483 ईसा पूर्व राजगृह में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 91 क्या अगर नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट किसने किया था? इसका आंसर बख्तियार खिलजी ने। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 92 क्या करें। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो इसका आंसर है इसका आंसर का हो जाएगा 1106 वर्ग किलोमीटर। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 93 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 93 क्या कह रहा है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर 271 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 271 ईसा पूर्व। ठीक है जी, कब हुआ था? 271 ईसा पूर्व। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 94 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 94 क्या कर रहा हूँ, गेहूं और गुलाब बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? इसका आंसर रामवृक्ष बेनीपुरी के। किसके है? रामवृक्ष बेनीपुरी को 1994 ईस्वी में, ठीक है, 1994 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 95 क्या कर रहा है, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है फ्रेंड, ये पूछ रहे हैं, ठीक है जी। इसका आंसर करेगा 5 वर्ष का। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 96 क्या, महावीर स्वामी का माता का नाम क्या था? इसका आंसर का त्रिशला, ठीक है जी। क्या नाम था? त्रिशला। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 का, चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1997 ईस्वी को। कब हुई थी? 1997 ईस्वी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 क्या, बिहार के सिल्क नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध? इसका आंसर भागलपुर। सिल्क नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है फ्रेंड? तो भागलपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 क्या कर रहे हैं, नकटी झील बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जमुई में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जमुई में, ठीक है, जिसका आंसर क्या जमुई में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 100 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 100 क्या कह रहा है, मौर्य काल में कौन सा कर पशुओं की रक्षा के लिए लिया जाता था? इसका आंसर क्या होगा? विविध। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विविध, ठीक है जी। फ्रेंड्स नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन घंटे दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिए। और जीके जीएस को क्लास आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। और साइंस का तो आपको जो प्रीवियस ईयर पर आधारित है, जो जीके जीएस का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। जीके जीएस का जो एग्जाम में 12 रिपीट किया क्वेश्चन वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ठीक है। जीके जीएस का क्वेश्चन वो लेकर आए जो 12 पूछा गया एग्जाम में। और साइंस का क्लास है, ठीक है। तो आप पूरे क्लास पे नए हैं तो पूरे क्लास को देखिए आप, ठीक है जी, पूरे क्लास को कीजिए। और भी क्लास जैसा भी लगा तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ हमें क्लास कैसा लगा, ठीक है जी। और भी कुछ हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है जी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।